यो यो यो, क्या हाल है मेरे भाई लोग। स्वागत है फिर से निर्भय मार्ग पर, जहां जिंदगी को करते हैं लेवल अप देसी स्वैग, स्ट्रीट स्मार्ट ज्ञान और जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। आज की वीडियो है सुपर धमाकेदार टॉपिक है, लड़कियों को कैसे अट्रैक्ट करें। और ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं भाई, ये है हाई एनर्जी, हिलेरियस, मोटिवेशनल मास्टर क्लास, सीधे जैक मिलर की बेस्ट सेलर हाउ टू अट्रैक्ट विमेन से। यहां मिलेगा तुझे प्रैक्टिकल टिप्स, देसी ट्रिक्स, स्कूल कॉलेज वाली नॉस्टैल्जिया और वो स्वैग जो तुझे बनाएगा असली लड़की मैग्नेट। तो तैयार हो जा, बेल्ट कस ले, माइंड ओपन कर और चल पड़े ले इस मजेदार राइड पर। और हां, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन तोड़ दो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे ऐसी चपत मारो कि गूंज उठे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। इमेजिन कर, तू किसी कॉलेज फेस्ट में खड़ा है, फुल ऑन माहौल, डीजे दिलबर दिलबर और बदतमीज दिल के रीमिक्स पर पब्लिक झूम रही है, लाइट्स चमक रही हैं, हर तरफ मस्ती, हंसी, ठहाके, टपोरी स्वैग और यंग ब्लड की एनर्जी फैली हुई है। और तभी तेरी नजर जाती है उस लड़की पर, तेरी ड्रीम गर्ल। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही है, उसकी स्माइल इतनी प्योर कि करीना कपूर भी पानी भरने लगे, उसका स्टाइल ऐसा जैसे अभी अभी कोई करण जौहर की मूवी से बाहर निकली हो, उसका हर मूव, हर हंसी, हर बात। तू वहीं खड़ा है, दिल धक धक, सांसें अटकी हुई। लेकिन तभी तेरे दिमाग में आता है वो पुराना डर, भाई चिलकर, कुछ नहीं होने वाला, तू तो कैंटीन वाला वड़ा पाव टाइप बंदा है। अरे रुक जा मेरे शेर, आज मैं तुझे बताने वाला हूं कैसे उस डर को देना है फ्लाइंग किक और कैसे बनना है वो कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, देसी मूडा जिसे कोई लड़की इग्नोर नहीं कर सकती। आज हम खोलेंगे जैक मिलर की फुल पावर डेटिंग बाइबल, हाउ टू अट्रैक्ट विमेन। लेकिन स्टाइल होगा पूरा निर्भय मार्ग वाला, हिंदी इंग्लिश का तड़का, आ देसी ह्यूमर, आ कॉलेज लाइफ की नॉस्टैल्जिया और वो रियल लाइफ टिप्स जो तू आज ही यूज कर सकता है। तैयार है? तो आजा मेरे भाई, चल पड़ इस मास्टर क्लास की पहली लेसन की तरफ। लेट्स डाइव इन लाइक अ बॉस। स्टेप 1, कॉन्फिडेंस है तुम्हारा ताज भाई। जैक मिलर की किताब का सबसे पहला और सबसे दमदार फंडा है, कॉन्फिडेंस इज किंग। और यह बात सिर्फ किताबों में अच्छी नहीं लगती, जिंदगी में सचमुच काम आती है भाई। कॉन्फिडेंस वो एनर्जी है जो सीधा दिल से निकलती है और सामने वाले के दिल को छू जाती है। याद कर स्कूल के वो दिन जब कोई एक बंदा बिना हिचकिचाए स्टेज पर चढ़ता था, असेंबली में सबकी नजरें उसी पर होती थीं जब वो जोर से बोलता था, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। से था, अब वो बंदा चाहे मैथ्स में 0 हो या साइंस में रेसिस्टेंस समझ ना आता हो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस भाई वो था हाई वोल्टेज लेवल का। असल में यही कॉन्फिडेंस लड़कियों को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। ये कोई 6 पैक एब्स, महंगी बाइक या आईफोन 15 प्रो मैक्स की कहानी नहीं है। ये कहानी है खुद को पूरी तरह अपनाने की, अपने आप को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करने की। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुझे सब कुछ पता है या तू सबसे अच्छा दिखता है। इसका मतलब है तुझे अपने आप पर भरोसा है, तू खुद को जज नहीं करता और तू अपनी वैल्यू जानता है। भाई कॉन्फिडेंस कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है जो बाहर से आएगी, ये तेरे अंदर है, बस उसे निकालना है, अपनाना है और दुनिया को दिखाना है। जब तू खुद पर भरोसा रखेगा, सामने वाली लड़की भी तुझ में कुछ स्पेशल देखेगी और वही शुरुआत होती है रियल अट्रैक्शन की। तो याद रख, कॉन्फिडेंस तेरा ताज है और जब ये ताज तू पहन लेगा तो तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। जैक का सबसे बड़ा टिप है कि अपने ऊपर काम करो, अंदर से भी और बाहर से भी। सबसे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दे। जिम जाना जरूरी है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सलमान खान या जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनानी है, बल्कि जिम इसलिए जाना चाहिए ताकि तू अपनी त्वचा में खुद को आरामदायक महसूस कर सके। साफ सुथरे कपड़े पहनना भी बहुत जरूरी है। ऐसी शर्ट चुन जो तुझे बिल्कुल फिट बैठे, और वो जीन्स जो तेरे स्टाइल को बढ़ाए। एक हल्का सा परफ्यूम लगाना न भूल जो बोले, भाई ये है असली बॉस। हेयर स्टाइल का भी ध्यान रख। अगर तुझे देसी कट चाहिए तो अपने बार्बर को साफ साफ बोल दे, भाई टाइगर श्रॉफ वाला कट दे देना। जैक का दूसरा टिप है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। रोज सुबह कम से कम 5 मिनट निकाल, शीशे के सामने खड़ा हो और खुद से कह, मैं 1 नंबर का मूढ़ा हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं फनी हूं और मैं किसी से कम नहीं। ये छोटी सी आदत तेरे कॉन्फिडेंस को रॉकेट की तरह ऊपर लेकर जाएगी। साथ ही छोटे छोटे गोल सेट कर, जैसे आज मैं किसी अनजान इंसान से बात करूंगा, या आज मैं अपनी क्रश को सिर्फ स्माइल दूंगा। ऐसे छोटे कदम धीरे धीरे तेरे कॉन्फिडेंस को आसमान छूने में मदद करेंगे। तीसरा और सबसे जरूरी टिप है सेल्फ केयर। अच्छा खाना खा, पूरी नींद ले, 7 से 8 घंटे, और अपनी हॉबीज को भी समय दे। चाहे वह क्रिकेट हो, गिटार बजाना हो या टिकटॉक बनाने जैसा कोई काम। ओके, अब तो रील्स का जमाना है। जो भी तुझे खुश रखता है उसे कर। जब तू खुद की वैल्यू करेगा तो बाकी लोग भी तुझे उसी नजर से देखेंगे और वैल्यू देंगे। चल भाई, अब मैं तुझे एक मजेदार उदाहरण देने जा रहा हूं भाई। कॉलेज के दिन याद आ गए? एक बार मैं अपने दोस्त के साथ कैंटीन में बैठा था और सामने टेबल पर एक लड़की दिखी जिसे मैं इंप्रेस करना चाहता था। मैंने अपने यार से धीरे से कहा, भाई उससे बोल दे मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन हूं। वो इतना जोर से हंसा कि समोसा तक गिरा दिया और बोला, भाई तू तो वाटर बॉय था, वो भी सिर्फ एक मैच में, जब असली वाटर बॉय की तबीयत खराब थी। अब सोच, पूरी कैंटीन में हंसी का बवाल मच गया। मैं थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को समेटा, उस लड़की की तरफ देखा, हल्की सी स्माइल मारी और बोला, हां मैं वाटर बॉय था, लेकिन याद रखो बिना पानी के तो कोई मैच जीतता ही नहीं। वो हंसी और वहीं से बात शुरू हो गई। मोरल, फेक बनने की कोशिश मत कर, अपनी रियल वाइब को गले लगाओ। भाई कॉन्फिडेंस वही है जब तू अपनी सच्चाई को स्वैग बना दे। चाहे तू कैप्टन हो या वाटर बॉय, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तू मैदान में हीरो है। भाई कॉन्फिडेंस नहीं तो लाइफ में तड़का नहीं। अब वक्त है स्टेप अप करने का, अपनी कहानी को अपनाने का और पूरी दुनिया को दिखाने का कि तू है अपना खुद का हीरो, अपनी मूवी का लीड रोल। अब तू बता, तेरे कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप क्या होगा? क्या कोई छोटा सा गोल सेट किया है तूने? जैसे कल मैं किसी नए इंसान से बात करूंगा, या अब रोज सुबह खुद को पॉजिटिव बातें बोलूंगा। स्टेप 2, बातचीत का जादू देसी स्टाइल में। जैक मिलर का अगला गोल्डन रूल है, कम्युनिकेशन इज द की। लेकिन सुन भाई, लड़की से बात करना मतलब कोई एनईटी या यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, और ना ही ये वो गुड मॉर्निंग टाइप बोरिंग व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं। ये वो कला है जहां तेरा दिल बोले और सामने वाला हंसते हंसते तेरा फैन बन जाए। जैक कहता है, एक्टिवली सुनना सीख। मतलब जब वो कुछ बोले तो बीच में हाँ, अच्छा, ओके वाले आलसी रिएक्शन मत फेंक। फोन साइड में रख, आंखों में आंखें डाल और सच में उसकी बातों में दिलचस्पी दिखा। और सबसे जरूरी बात, बातचीत में अपना देसी मस्ताना स्वैग घोल दे। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और थोड़ी सच्चाई, बस यही मिक्स तुझे बनाता है अगला रणवीर सिंह ऑफ कन्वर्सेशन। भाई जब तू सिर्फ सुनता नहीं बल्कि समझता है, तभी कनेक्शन बनता है और वहीं से कहानी आगे बढ़ती है। जैक का टिप, बात ऐसी हो
जो दिल से निकले, स्क्रिप्ट से नहीं। सीधा साधा क्या करती हो टाइप सवाल अब काम नहीं आते भाई। जैक कहता है, ओपन एंडेड सवाल पूछ जो सामने वाली को सोचने और बोलने का मौका दें। जैसे, अरे सुन, कॉलेज में सबसे मजेदार मेमोरी कौन सी रही तेरी? अभी हाल में ऐसा क्या किया जिसने तेरा मूड एकदम हाई कर दिया? अगर तुझे एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेगी? अब जैसे ही वो बोलना शुरू करे, तू भी अपनी बातों में थोड़ा देसी ह्यूमर डाल। सीरियस मत बन, मस्त रह और बात को मजेदार बना। जैक का अगला टिप, सुनने का अंदाज ही तेरी क्लास दिखाता है। अब अगर वो बोले, मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो तू ओके बोलकर चैप्टर क्लोज मत कर, बल्कि पूछ, ओ भाई वाह, सबसे तगड़ी जगह कौन सी लगी तुझे? कोई ऐसा ट्रिप वाला किस्सा सुना जो आज भी याद करके हंसी आ जाए। इससे दिखेगा कि तू सिर्फ जवाब सुन नहीं रहा, उसकी बातों में वाकई दिलचस्पी ले रहा है। और भाई, फ्लर्ट भी कर, लेकिन तमीज और क्लास के साथ। अब मान ले वो कहती है, मुझे कॉफी बहुत पसंद है, तो तू मारे प्योर देसी स्टाइल में बोल, ओहो, तो तू निकली कॉफी की रानी। चल फिर कभी ले चल अपने फेवरेट कैफे में, थोड़ा कॉफी का ज्ञान मुझे भी मिल जाए। थोड़ी हंसी, थोड़ी शरारत और पूरे रिस्पेक्ट के साथ। यही है असली बात करने का मजा। चलो भाई, एक मजेदार और प्लेफुल डायलॉग बताने जा रहा हूं जो तेरा गेम दोगुना कर देगा। तुम, अरे यार, तू तो कॉलेज की क्वीन लगती है, चल बता, कौन सा प्रोफेसर तुझे सबसे ज्यादा सताता था? वो, हाँ, वो मैथ्स का शर्मा सर, हर बार होमवर्क के लिए मुझे ही पकड़ते थे। तुम, अरे वाह, तो मतलब शर्मा जी का दिल तूने चुरा लिया। क्वीन, अब मुझे भी कोई टिप्स दे, कैसे बचे उनसे? वैसे कभी शर्मा जी को चकमा देकर बंक मारा? कोई तगड़ी बंकिंग स्टोरी बता। वो, हाँ, एक बार तो मैंने क्लास छोड़ के कैंटीन में जाकर समोसे खाए थे। तुम, वाओ, समोसा क्वीन निकलती है तू तो। अगली बार जब बंक करने का प्लान बने तो मुझे भी कॉल कर लेना, समोसे का बिल मैं भर दूंगा। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। स्वैग, जैक मिलर का तीसरा फंडा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे शब्दों से ज्यादा बोलती है। भाई, ये बात तो बिल्कुल सच है। तेरे कूलनेस का असली राज तेरे हाव भाव में छुपा है। देसी मुंडों का ये नेचुरल टैलेंट है कि हम बिना बोले ही अपने स्वैग से सब कुछ बोल देते हैं। याद कर, स्कूल के वो कॉरिडोर जब तू दोस्तों के साथ हीरो बनकर चलता था, सीना तान के, कंधे पीछे करके और थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ। वो मैं हूं बॉस वाली वॉक। भाई, यही था तेरा असली स्वैग। अब जैक का फॉर्मूला है कि लगभग 70% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, मतलब तेरी बॉडी लैंग्वेज बोलती है तेरे बोलने से ज्यादा। इसलिए यह जरूरी है कि तेरा हर मूव और हाव भाव ऑन पॉइंट हो। जैक के सुपर प्रैक्टिकल टिप्स। 1, आई कांटेक्ट, आंखों में देखना। जब बात कर रहा हो उसकी आंखों में जरूर देख, लेकिन ध्यान रहे कि तू ज्यादा देर तक घूरता न रहे। 2-3 सेकंड के लिए आंखें मिलाना, फिर थोड़ा सा स्माइल करके ब्रेक लेना। ऐसा करने से तेरी कॉन्फिडेंस झलकती है, साथ ही तू क्रीपी भी नहीं लगेगा। बॉलीवुड स्टाइल, जैसे हीरो हीरोइन की आंखों में चमक होती है, उसी तरह तू भी अपनी आंखों से अपनी बात को पावरफुल बना सकता है। 2, पोस्चर, रुख, कदकाठी। सीना बाहर, कंधे पीछे और शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड रख, जैसे तू कॉलेज का सबसे कूल हीरो हो। झुककर चलना, हिचकिचाना या खुद को छोटा दिखाना बिल्कुल बंद कर दे। ये सब तेरी शख्सियत को कमजोर दिखाते हैं। टिप, जब तू सीधा खड़ा होता है तो तेरी प्रेजेंस अपने आप लोगों को आकर्षित करती है। ये बायोलॉजिकल फॉर्मूला है, लोग बड़े और आत्मविश्वासी दिखने वालों की तरफ खींचते हैं। 3, स्माइल, मुस्कुराना।
ऐसी स्माइल रख जो बोले, मुझे पता है मैं कूल हूं और तुझे मेरे साथ टाइम बिताना मजेदार होगा। स्माइल में थोड़ा टीजिंग तड़का डाल, जिससे तेरी पर्सनैलिटी और भी आकर्षक लगे। ध्यान, ज्यादा नकली या फोर्स्ड स्माइल मत करना, क्योंकि असली स्माइल में ही जादू होता है। 4. जेस्चर्स, हाथों के हाव भाव। अपने हाथ रिलैक्स रख और बात करते हुए थोड़ा बहुत जेस्चर कर, जैसे तू कोई कहानी बता रहा हो। ये तेरी बातों को ज्यादा प्रभावी बनाता है। लेकिन ध्यान रख, ज्यादा हाथ पैर हिलाने से तेरी बातों की गंभीरता कम लग सकती है। मिसाल, जैसे कोई बॉलीवुड एक्टर अपनी बात को इमोशन के साथ एक्सप्रेस करता है, उतना ही सही, ज्यादा नहीं। और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो तेरा स्वैग बूस्ट करेंगे। मिरर एक्सरसाइज करो। घर में मिरर के सामने खड़े होकर अपनी वॉक, स्माइल और जेस्चर्स प्रैक्टिस कर। देख कि तेरी बॉडी लैंग्वेज कितनी नेचुरल लग रही है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। जब भी कोई बात कर, थोड़ा गहरा सांस ले और खुद को शांत रख। तंगी या नर्वसनेस बॉडी लैंग्वेज में साफ झलकती है। फ्रेंड्स से फीडबैक लो। अपने करीबी दोस्तों से पूछ कि तेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी लगती है। क्या तू कूल लग रहा है या थोड़ा बहुत सुधार की जरूरत है? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। अगली बार जब तू किसी से बात करे, 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपनी बॉडी लैंग्वेज पर लगाओ। क्या तू सीधा खड़ा है? क्या तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस झलक रहा है? क्या तेरी स्माइल नेचुरली चमक रही है? क्या तेरे हाथ रिलैक्स्ड और सही जगह पर हैं? अगर नहीं, तो थोड़ा फिक्स कर और देख, लोग तुझसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगली बार जब तू किसी से बात करे, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर। 2 मिनट तक अपने आप पर ध्यान दे। क्या तू सीधे खड़ा है? क्या तेरी स्माइल नेचुरल और कूल लग रही है? क्या तू उसकी आंखों में आराम से देख पा रहा है? अगर कोई चीज मिसिंग लग रही हो, तो उसे तुरंत सुधार और देख कि कैसे लोग तुझसे बेहतर कनेक्ट करने लगेंगे। स्टेप 4, उसकी वाइब को समझो। एम्पैथी इज द की। जैक का चौथा और सबसे जरूरी फंडा है कि लड़कियों की फीलिंग्स को गहराई से समझना। भाई, ये वो चीज है जो तुझे भीड़ से अलग बनाती है। लड़कियां सिर्फ दिखावे या क्लासिक लाइंस नहीं सुनना चाहती, बल्कि वो चाहती हैं कि कोई उनके दिल की बात समझे, उनकी भावनाओं को समझदारी से स्वीकार करे और असली दिल से इंटरेस्ट दिखाए। यही असली कनेक्शन बनाता है। क्यों है एम्पैथी जरूरी? किसी की फीलिंग्स समझना मतलब है कि तू उनकी दुनिया में थोड़ा अंदर जाता है, उनके मूड को रेस्पेक्ट करता है और जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा रहता है। जब तू उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, उनकी परेशानियों को समझता है, तो वो तुझसे अपने दिल की बात शेयर करने में सहज महसूस करती है। यही से बनती है असली दोस्ती, प्यार और विश्वास। जैक का डिटेल्ड टिप्स। उसकी मूड को पहचानना सीखो। अगर वो स्ट्रेस में है, तो फ्लर्टिंग या मस्ती का मूड मत दिखा। जैसे जैक कहता है, अगर उसे स्ट्रेस है तो लंगड़े जोक्स मत मार, उसकी फीलिंग्स का सम्मान करो। पूछो, अरे सब ठीक तो है ना? क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूं? ऐसा पूछना उसे स्पेशल फील कराता है और दिखाता है कि तू उसके लिए वहां है। 2. खुशियों में साथ देना। जब वो खुश हो तो उसकी खुशी में शामिल हो। उसकी एनर्जी को मैच कर और कह, वाह, तू तो आज फुल फॉर्म में है। क्या कोई खास बात है? इससे उसे लगेगा कि तू सच में उसके मूड से जुड़ा है और यह कनेक्शन और मजबूत करेगा। 3. उसकी सीमाओं का सम्मान करना। अगर वो कहे, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो घबराना मत। ऐसा कहकर वो ये बताती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुझसे दूरी बना ली। तू मैच्योर रह और कह, कोई बात नहीं, जब तू रेडी हो मैं यहीं हूं। यह दिखाता है कि तू उसकी भावनाओं की कद्र करता है
और उसके फैसले को समझता है। 4. एक्टिव लिसनिंग करो। उसकी बातें ध्यान से सुनो, बीच बीच में हां या समझने वाले शब्द बोलो। उसकी बातों को काटो मत, और जब वो बोले तो पूरा फोकस उसके ऊपर रखो। ये बताता है कि तुझे सच में उसकी बातों की परवाह है। 5. जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ। उसकी बातों पर सवाल पूछो, जैसे तुम्हारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या तुम्हें ये कैसे फील कराता है। इससे उसे लगेगा कि तू सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा, बल्कि असली में उसकी सोच और फीलिंग्स को समझना चाहता है। कुल मिलाकर एम्पैथी मतलब है दिल से समझना, दिल से सुनना और दिल से साथ देना। जब तू ये करता है तो लड़की खुद ब खुद तेरे साथ खुलती है, कनेक्शन गहरा होता है और तेरा गेम अपने आप मजबूत बन जाता है। जैक कहता है, रिश्ते बनाने का सबसे बड़ा राज है समझना और समझाना। तो अपनी बातों के साथ अपनी संवेदनशीलता को भी दिखा, क्योंकि असली कनेक्शन तभी बनता है जब दिल जुड़ता है। प्रैक्टिकल टिप्स। 8. नोटिस करो। अगर वो थोड़ी उदास या ऑफ मूड में लगे तो सीधे पूछो, तू थोड़ा ऑफ लग रही है, सब ठीक है? क्या कुछ शेयर करना चाहेगी? इससे पता चलता है कि तू उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखता है और उसकी परवाह करता है। 2. एम्पैथी दिखाओ। जब वो अपनी प्रॉब्लम बताए तो जल्दी में सल्यूशन देने की बजाय ध्यान से सुनो। कहो, वाह, ये तो सच में टफ था, तूने इसे कैसे हैंडल किया? इससे उसे लगेगा कि तू उसकी बातों को गहराई से समझ रहा है और उसकी मेहनत की कद्र कर रहा है। 3. रिस्पेक्ट करो। उसकी बाउंड्रीज का पूरा सम्मान करो। अगर वो टच या फ्लर्टिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो तुरंत पीछे हट जाओ। याद रख, रिस्पेक्ट देना कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि बेसिक रूल है। यही तेरे असली स्वैग की पहचान है। प्रैक्टिकल टिप जो आज ही ट्राई करो। ठीक है भाई, अब एक ऐसा प्रैक्टिकल टिप जो जैक मिलर की किताब से सीधे आया है और तू आज ही ट्राई कर सकता है। 3 सेकंड रूल। जब भी तुझे किसी लड़की से बात करने का मन करे, 3 सेकंड के अंदर अप्रोच कर। ज्यादा सोचने का टाइम मत दे अपने दिमागर को, वरना वो बोलेगा, भाई रहने दे, रिजेक्शन हो जाएगा। बस 1 2 3 गिन और सीधे जाके कुछ सिंपल रिस्पेक्टफुल बोल, जैसे, हाय, मुझे लगा तुझसे मिलना चाहिए, तेरा वाइब बहुत कूल लग रहा है, या हाय, तू इतनी एनर्जेटिक लग रही है, क्या सीक्रेट है? ये लाइनें सिंपल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और उसे स्माइल करने का चांस देती हैं। कहाँ ट्राई करो? कैफे में, मॉल में, कॉलेज फेस्ट में, या बस स्टॉप पर। लेकिन ध्यान रख, रिस्पेक्टफुल रहो। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं लगती तो स्माइल करके बोल, कोई बात नहीं, तू हैप्पी रह, और निकल लो। मजेदार उदाहरण। एक बार मैं मॉल में था और एक लड़की को देखा, स्टाइलिश, स्माइलिंग, टोटल वाइब। दिमाग बोल रहा था, भाई मत जा, रिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने जैक का 3 सेकंड रूल फॉलो किया। 1 2 3 गिना, सीधा गया और बोला, हाय, ये मॉल इतना बड़ा है, मुझे तो लगा तू इसकी ओनर है। वो हंस पड़ी और बोली, हाँ हाँ हाँ, काश मैं ओनर होती। बस बात शुरू हो गई। हमने कॉफी पीते हुए आधा घंटा गप्पे मारी, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने 3 सेकंड में हिम्मत जुटाई। मोरल, हिम्मत जुटा और गेम सेट हो जाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर 3 सेकंड रूल। 1. स्पॉट करो कैफे, मॉल, कॉलेज फेस्ट या कहीं भी घूम रहा हो, कोई लड़की जो तुझे कूल और दिलचस्प लगे, उसे देखो। 2. 3 गिनो, मन में सोचो, भाई बात करनी चाहिए। तो 3 और सीधे उसकी तरफ बढ़ चल। 3. सिंपल ओपनर, कुछ हल्का फुल्का और फ्रेंडली बोलो। हाय, तेरा स्टाइल बहुत कूल है, कहां से शॉपिंग करती है?
हाय, तुझे देख के लग रहा है तू यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग इंसान है। कोई सीक्रेट? 4. स्माइल दो कॉन्फिडेंट और नेचुरल स्माइल करो। देखो उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। 5. रिलैक्स रहो। अगर वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाए तो शांति से बोलो, कोई बात नहीं, तू हैप्पी रह, और आराम से वहां से निकल जाओ। भाई, डेटिंग एक T20 मैच है, स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस और हिम्मत का धमाका। जैक मिलर की हाउ टू अट्रैक्ट विमेन से सीख ये 4 सुपर पावर फंडे। इताक तो पाप पोषे। ये कॉन्फिडेंस, अपने आप पे भरोसा रख। जब तू खुद पे यकीन करेगा तो पूरी दुनिया तेरे पीछे पड़ेगी। रोज थोड़ा सेल्फ टॉक कर, अपने आप को मोटिवेट कर, छोटे छोटे गोल सेट कर, तेरी कॉन्फिडेंस रॉकेट की तरह उड़ जाएगी। 2. बातचीत ओपन एंडेड सवाल पूछ। मतलब ऐसे सवाल जो बस हाँ ना में खत्म ना हो। एक्टिव लिसनिंग कर और देसी ह्यूमर से माहौल हल्का फुल्का रख। इससे बातचीत स्वैग से भरी रहेगी और तू कनेक्ट करेगा। 3. बॉडी लैंग्वेज सीना तान के खड़ा हो, स्माइल चमकाए और अपने स्वैग को ऑनन रख। तेरी वॉक, तेरी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी यहां असली हीरो आया है। बिना बोले ही तू सबका ध्यान खींच लेगा। 4. एम्पैथी, उसकी फीलिंग्स को समझ, उसकी बातों की कदर कर और रिस्पेक्ट दे। जब तू जेन्युइन होगा तो वो तुझसे कनेक्ट करेगी और तू बाकियों से अलग नजर आएगा। और सबसे बड़ा फंडा, रिस्पेक्ट। बिना रिस्पेक्ट के कोई गेम नहीं चलता। अगर तू अपनी असलियत में है, उसकी बाउंड्रीज का ख्याल रखता है और अपने बेस्ट वर्जन पर काम कर रहा है, तो समझ ले कोई लड़की तेरे स्वैग के आगे टिक नहीं पाएगी। भाई, तू वो हीरो है जो अपनी स्टोरी खुद लिखता है। कॉन्फिडेंट बन, स्वैग लाद और दुनिया जीत ले। तू है एक नंबर का मुंडा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पे ठोक दे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ताकि हर नया वीडियो सीधे तेरे पास आए। कमेंट्स में बताओ तू कौन सा टिप आजमाने वाला है। 3 सेकंड रूल, ओपन एंडेड सवाल, बॉडी लैंग्वेज का स्वैग या एम्पैथी का जादू। और हां, डिस्क्रिप्शन में जैक का फ्री PDF गाइड जरूर चेक कर। 70+ टिप्स जो तुझे डेटिंग का बादशाह बनाएंगे। चल निकल अब और दुनिया जीत के आजा। ओह,